हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण में पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट नंबर 1 जिसका नाम था रिश्तों की समझ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जीवन में रिश्ते क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम किन किन नामों से बुलाते हैं और रिश्तों के बिना हमारा जीवन कैसा हो जाता है। इसके अलावा उसमें हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था पानी वाला, आप लोगों को याद हो तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पार्ट नंबर 2 में क्या है, परिवारों का आना जाना। इस पाठ में हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा समझेंगे। मैं अलग अलग कहानियों के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा। पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बच्चों परिवारों का आना जाना। यानी कि अब क्या कर रहे हैं, हम खुद नहीं जा रहे हैं। हम जैसे कि हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में या अलग अलग छुट्टियों में अपनी नानी के पास, मौसी, बुआ, चाचा, ताऊ, अलग अलग लोगों के पास रिश्तों में जाते हैं हम। लेकिन अभी हमको नहीं जाना है। कौन जा रहा है? परिवारों का आना जाना, यानी कि पूरा का पूरा परिवार जा रहा है। अब देखिएगा, इसमें अलग अलग बिंदु बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से बिंदु हम लोगों ने पढ़ने हैं? लोग घरों को क्यों छोड़ते हैं, यानी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा घर ही छोड़ देना है। घर छोड़कर लोग कहाँ जाते हैं? अब सारे के सारे लोग चले जाएंगे तो आखिर जाएंगे कहाँ? नई जगह कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, यानी कि पूरा का पूरा घर ही अगर कहीं चला जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि जाते ही सब कुछ सेट हो जाए। अलग अलग परेशानियां आएंगी, कौन कौन सी। और इसके बाद हमारा मुख्य बिंदु जो कि है पलायन। पलायन किसे कहते हैं? तो देखिएगा, इसके लिए हमारे पाठ में एक स्लोगन यानी कि किनारा यानी कि कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं पार। क्या है बच्चों? मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं पार, पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार। इसको आप लोगों ने लिख लेना है सुंदर सुंदर राइटिंग में, अपनी कॉपी में अलग अलग ड्राइंग बनानी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर भेजना है। तो देखिएगा बच्चों, इसमें कुछ अलग अलग शब्द हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि मनुष्य की आवश्यकताएं। आवश्यकताएं क्या होती हैं, कैसे इनकी पूर्ति होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। और मनुष्य इनकी पूर्ति के लिए क्या करता है बच्चों? इनके लिए करता है पलायन। तो देखिएगा बच्चों, मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ कि एक बार क्या होता है, रमेश और उसके परिवार वाले एक छोटे से गांव में रहते हैं। उस घर में उसके मम्मी पापा, रमेश रहता है और उसके 2 छोटे भाई बहन रहते हैं। तो रमेश को पढ़ने के लिए उसके माता पिता ने सरकारी विद्यालय में नाम लिखवाया, जो कि उनके गाँव में उनके स्थित घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। कितना किलोमीटर दूर था बच्चों? 3 किलोमीटर। तो अब क्या हुआ, रमेश को कभी कभार उसके पिता अपने साइकिल पर बिठाकर आगे की सीट पर या पीछे बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। और जब वो दिन में खेतों में या किसी के घर में काम करते थे तो उस समय रमेश अपने दोस्तों के साथ छुट्टी में उनके साथ चला आता था। अब ये क्रम चलता रहा। अब इसके बाद क्या हुआ कि उसके पिता को बारिश कम आने की वजह से कहीं और भी काम करना पड़ा, ज़्यादा काम करना पड़ा। तो अब रमेश के लिए समस्या आई कि दोनों समय इतना छोटा बच्चा पैदल कैसे इतनी दूर आएगा जाएगा। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए उसके पिता ने कुछ न कुछ सोचा कि आखिर करें क्या, बच्चा इतना दुख पा रहा है, इतनी दूर रोज पैदल आना जाना, इतना भारी बैग उसका। तो उन्होंने उस स्कूल के आसपास अपने रहने वाले रिश्तेदारों को ढूंढा। तो उनको उनकी बहन मिली जो पास ही के गाँव में रहती है। तो उन्होंने अपने बहन के घर पे अपने बच्चे यानी रमेश को छोड़ा रहने के लिए। अब रमेश क्या करता है, बहुत ही आसानी से अपने बुआ के घर पे रहता है। वहाँ से वो रोज़ अपने स्कूल चला जाता है, जो कि मुश्किल से 100-200 मीटर पे, यानी कि 2 मिनट पैदल जाना और 2-3 मिनट में पैदल वापस आ जाना। तो ये उसके लिए आसानी हुई। यानी अब घर किसने छोड़ा बच्चों? रमेश ने छोड़ा। अब देखिएगा इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रमेश होता गया और भी बड़ा आपकी तरह। जैसे कि आप बढ़ते जा रहे हैं कक्षा 5 से, अगली कक्षा में आप कब पढ़ेंगे? कक्षा 6 में। तो रमेश इसके बाद पढ़ते पढ़ते 10वीं तक उसने परीक्षा पास कर ली। अब उस गांव में केवल विद्यालय कहाँ तक है? 10वीं तक। तो रमेश के पिता ने सोचा कि बच्चे को आगे पढ़ाएंगे ताकि वो कुछ पढ़ लिख जाए, बड़ा इंसान बने, काम धंधा करे, उसे वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े जो मुझे करनी पड़ रही है। तो उन्होंने अपने बच्चे को पास ही में पढ़ने वाले शहर में पढ़ने के लिए भेजा और वहाँ उसको किराए के लिए एक कमरा दिलवा दिया। अब क्या हुआ, रमेश 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है बच्चों। कौन सी कक्षा में? 11वीं कक्षा में।
तो 11वीं कक्षा में पढ़ने के लिए उसको कमरे का एक किराए का कमरा दिलाया गया। वहाँ पे कुछ बर्तन, कुछ ज़रूरी सामान दिलवाया गया ताकि वो अपना खाना खा सके। अब उसको तो खाना बनाना नहीं आता। धीरे धीरे कच्चा, कभी जली हुई रोटी बनाना, कभी वो कोई नक्शे में बना देना, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा, कभी तेल ज़्यादा, कभी पानी ही पानी, ऐसी परेशानियों का सामना करते करते वो 1-2 महीने के लिए पढ़ाई कर रहा था। अब उसके पिता जब उससे मिलने गए तो उन्होंने देखा, अरे मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही पतला हो गया। ये देखो, वो तो अपना ध्यान ही नहीं रख पा रहा, उसको तो कपड़े धोने नहीं आ रहे, सारे कपड़े या तो फट चुके हैं क्योंकि उसने ब्रश ही ऐसे लगाया है, या फिर सारे कपड़े काले हैं। तो उन्होंने अपने घर में आकर अपनी पत्नी से यानी कि रमेश की मम्मी से बात की कि क्या करें। तो उन लोगों ने एक विचार बनाया। क्या बनाया बच्चों? एक विचार बनाया। तो इस कहानी में आगे क्या होता है देखिएगा। इस कहानी में, रमेश के पिता की कहानी में होता है बच्चों, उसके पिता कहते हैं कि जैसे कि अब हमारे गांव में बारिश भी नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है बच्चों? बारिश। मैं लिख लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कहानी बताते बताते बारिश क्यों लिख रही है, पर हम इसको समझेंगे। तो रमेश के पिता ने कहा कि यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है और मजदूरी यानी मेहनताना या फिर मजदूरी। अब उसके पिता जो मजदूरी कर रहे थे किसी सेठ के पास में या किसी और के खेत में, वो भी बहुत कम मिल रही थी। तो उनके पिता ने कहा अपनी बीवी को, रमेश की माँ को, कि जब मुझे मजदूरी यहाँ करनी है, मजदूरी ही मैं शहर में भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना हम लोग वहाँ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? शहर में चले जाते हैं। देखो, हमारा बच्चा जो कि पढ़ने के लिए हमने रखा उसे शहर में एक किराए का कमरा दिलवाकर, तो क्यों ना हम लोग वहीं जाकर रहें, वहीं जाकर मैं कर लूँगा मजदूरी और इस तरह हम लोग साथ भी रह लेंगे और अपने बच्चे की केयर यानी कि उसकी परवाह, उसकी देख रेख, उसका देखभाल भी हम कर लेंगे। अब इस बात पर 1-2 दिन उन्होंने विचार किया और विचार करने के बाद अपना ज़रूरी सामान लेकर, अपना ज़रूरी सामान जैसे कि कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, कुछ पैसे, ये ज़रूरी सामान लेकर वो लोग कहाँ चले गए? रमेश के पास। क्योंकि रमेश का जो किराए का कमरा था बच्चों, उसका किराया तो देना ही था, तो उसी कमरे में वो पूरा परिवार रहने लग गया। और ये आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ? तो हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। इसको समझिएगा बच्चों। लोग घरों को क्यों छोड़ते हैं? लोग घरों को क्यों छोड़ते हैं? देखिए बच्चों, लोग घरों को इसीलिए छोड़ते हैं। पहला पॉइंट है बारिश। जैसे कि कुछ लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं शुरू से, तो वो लोग बारिश के कम आने के कारण, चूँकि बारिश कम हो गई है, तो उनको खेती में उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, उतनी बचत नहीं हो पा रही जितना कि उनका खर्चा होता है। तो इन सब से तंग आकर, दुखी होकर, परेशान होकर वो लोग शहरों की ओर चले जाते हैं। इसके बाद देखिएगा मेहनताना या फिर मजदूरी। देखिए बच्चों, गांव में क्या होता है कि मजदूरी लोगों को कम मिलती है या फिर शहर में ज़्यादा मिलती है, या फिर ये उनका एक वहम है, भ्रम है। यानी कि हम इसको एक नाम से लिख सकते हैं बच्चों, आकर्षण। क्या लिखा बच्चों मैंने? आकर्षण। तो देखिएगा, आकर्षण अगर हम इसकी बात करें तो शहर की चकाचौंध जो है, शहर की चकाचौंध यानी कि वहाँ तो खूब सारा पैसा मिलेगा हम लोगों को, या फिर वहाँ जाते ही हम बहुत बड़ा बंगला बना लेंगे, कार खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, इतना पैसा आएगा हमारे पास, बहुत सारा सोना खरीदेंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। ये एक स्वप्न होता है। ये क्या होता है बच्चों? एक स्वप्न होता है, दिवा स्वप्न, जिसको हम कहेंगे शहर का आकर्षण। ये भी एक मुख्य बिंदु हो सकता है। अब इसके अलावा हम अपनी कहानी की बात करें तो देखिएगा, रमेश को क्यों छोड़ा? अच्छी पढ़ाई के लिए, ठीक है बच्चों, या फिर अच्छी जिंदगी के लिए। जैसे कि आकर्षण में मैंने आप लोगों को बताया। तो लोगों को क्या लगता है कि गांव में अगर हमारा बच्चा रहेगा तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, या फिर उसको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, उतने अच्छे मौके नहीं मिल पाएंगे जीवन के, जिससे वो अच्छी पढ़ाई करे या अच्छा जीवन जिए। आजकल लोगों में क्या हो गया है कि अच्छे जीवन के लिए सबसे मुख्य रूप से जो चीज़ है वो हो गया है बच्चों पैसा। अगर पैसा आएगा तो हम अच्छे जीवन जी सकते हैं, बाकी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो तो पूरी हो ही रही है।
तो ये कुछ कारण हैं बच्चों, जैसे कि बारिश का कम होना, शहर में मजदूरी ज़्यादा मिलना, अपने बच्चों की अच्छे जीवन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए उनको शहर भेजना, या फिर शहर का आकर्षण, वहाँ का जीवन जो है, वहाँ का जो चकाचौंध है उसको लालायित करना, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, लोग घरों को छोड़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया लोग घरों को क्यों छोड़ते हैं। अब देखिएगा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर छोड़कर लोग कहाँ जाते हैं। अपने कहानी में रमेश के पिता कहाँ गए थे बच्चों, शहर में। तो देखिएगा, अपना घर छोड़कर अधिकांशतः लोग शहर में ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों, शहर में भी। अब वो शहर कौन सा होगा, देखिएगा वो शहर बच्चों कोई भी हो सकता है, अपने नज़दीक का शहर, या फिर बड़े शहरों की बात करें जहाँ दिल्ली है, जयपुर है, मुंबई है, बेंगलोर है, कोलकाता है, या फिर इंदौर है, ऐसे और भी अलग अलग जगह जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। और कुछ लोग अपने नज़दीक के शहर में भी चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ लोग रहते अपने गांव में हैं लेकिन मजदूरी करने के लिए सुबह अपना टिफ़िन लेकर अपने नज़दीक के शहर में बसों में या गाड़ियों से चले जाते हैं और शाम को वापस घर लौट जाते हैं। यानी कि लोग घरों को क्यों छोड़ते हैं ये हमने समझा है, और घर छोड़कर लोग कहाँ जाते हैं ये भी आप लोगों ने समझा है। अब देखिएगा, अगले प्रश्न की बात करें, नई जगह कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो वापस चलते हैं हम हमारी कहानी में रमेश के पास में। क्योंकि रमेश बहुत ही अच्छा और पढ़ने वाला लड़का है, बिल्कुल आप ही की तरह एक अच्छा इंसान है, तो वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, उसके माता पिता, उसके छोटे भाई बहन उसके पास आकर रहने लग गए। अब देखिएगा, एक कमरा जो है किराए का दिलवाया था उसके पिता ने, उसी कमरे में वो कुल मिलाकर 5 लोग रहने लग गए हैं, और वहीं पर खाना बनाना, सोना। तो इससे क्या हुआ, उसकी पढ़ाई में परेशानियां आने लग गई, वो डिस्टर्ब होने लग गया। एक ही कमरे में इतने सारे लोग रहेंगे, बच्चे शोर करेंगे, छोटे भाई बहन, मम्मी खाना बनाएगी, और भी जितनी भी बातें होती हैं अच्छी बुरी घर में, परिवार में, वो सभी उसी एक कमरे में होने लगी। तो उसकी पढ़ाई में परेशानी आई। इसके बाद इतने लोग रह रहे हैं तो शहर में मजदूरी अचानक से मिले ना मिले, कभी कम मिले, तो उसकी वजह से आर्थिक तंगी भी आएगी बच्चों। अब अगर इसके अलावा आमतौर पे और कोई जाता है, आप या हम जाते हैं, या रमेश का परिवार गया, तो देखिए बच्चों, ज़रूरी नहीं है हम अचानक अपने गांव को छोड़कर अगर शहर में जाते हैं तो वहाँ की जलवायु हमें प्रभावित करे, अच्छे से करे, कैसे करे। क्योंकि किसी किसी की जो है शारीरिक जो संरचना है, जो कि हमारा शरीर है, उसको नवीन जलवायु कैसे प्रभावित करती है। वहाँ का जो पानी है, हम कई सालों से अपने गांव का पानी पी रहे थे, वहाँ के कुएं का पानी पी रहे थे, अचानक से हम शहर का पानी पीते हैं, तो उससे भी हमें परेशानियाँ हो सकती हैं, और आर्थिक समस्या से तो जूझना ही पड़ेगा बच्चों। तो ये वो तमाम समय परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं जो नई जगह जाकर हमें सामना करने को मिल सकती हैं। अब इन सारी बातों में और हमारे मुख्य आज के अंतिम प्रश्न में, जिसे पलायन किसे कहते हैं, इसका जवाब देने से पहले मैं एक बार दोबारा अपने लिखी हुई इन कोटेशन को, इन अच्छी पंक्तियों को दोहराना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं अपार, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं अपार, पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार, पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार। तो बच्चों, पलायन किसे कहते हैं, जगह बदलना। पलायन किसे कहते हैं बच्चों, पलायन को आप इन तीनों प्रश्नों से समझ सकते हैं जो कि मैंने आपको समझाए हैं। जब कोई भी अपनी मूल पैतृक जगह को, अपने मूल पैतृक गांव या निवास स्थान को छोड़कर कमाने के उद्देश्य से, मजदूरी के उद्देश्य से, शैक्षिक उद्देश्य या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर जब मनुष्य कहीं और चला जाता है, मूल जगह को छोड़कर कहीं और जा रहा है, कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा लंबे समय के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर जा रहा है, अपना सारा सामान लेकर जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, पलायन कहेंगे। आप लोगों को समझ में आया पलायन किसे कहते हैं। आप लोग भी देखते हैं आपके गांव में, आपके आसपास में कुछ बच्चे आपके साथ पढ़ते होंगे, खेलते होंगे, और अचानक से कुछ सालों बाद उनका परिवार पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है,
कहीं और चला जाता है नौकरी के लिए या फिर आगे पढ़ने के लिए, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, आज के पाठ को लगभग मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा हम कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। देखिएगा, मनुष्य की आवश्यकताएं, ये आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, या ये क्या बदल गई हैं, ये बदली हैं तो क्यों बदली हैं और कैसे बदली है, इस पर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिएगा बच्चों, पहले के समय में हमारे माता पिता दादा दादी उनके समय में या और पुराने समय में मनुष्य की आवश्यकताएं होती थी 3। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप लोग देखिएगा अगर आप लोगों को समय हो तो। मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। और ये 3 ज़रूरतें होती थी इंसान को जीवन के लिए, यानी कि खाने को रोटी मिल जाए, ठीक है, अगर पहनने को कपड़े मिल जाएं जिससे हमारा शरीर ढका रहे, और सोने के लिए रहने के लिए हमें मिल जाए छत। तो रोटी कपड़ा मकान, ये 3 हमारी मूलभूत ज़रूरतें होती थी पे गौर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब तकनीकी रूप से नई क्रांतियां आ चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव हो चुके हैं जिनके बिना आज हमारा जीवन संभव नहीं है। और उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमारा मोबाइल फ़ोन, जिसके माध्यम से मैं बना रही हूँ अपने वीडियो आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं मेरे वीडियो देखने के लिए, एक दूसरे से बातें करने के लिए, तो ये भी नवीन क्रांति का रूप है। तो अब हमारी यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं क्या है बच्चों, बढ़ गई हैं अपार, यानी बहुत बढ़ गई हैं। कैसे? अब इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन शैली और तमाम सुख सुविधाएं जो कि औरों के पास है। तो इसलिए लोग करते जा रहे हैं पलायन। अगली लाइन देखिएगा, पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार। तो इन दोनों लाइनों के ऊपर ही हमारा टिका हुआ है आज का पूरा वीडियो। हमारे पाठ का नाम है परिवारों का आना जाना, यानी पूरा परिवार उठ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। तो आपको आज का जो वीडियो है, आज का जो पाठ है, आज की जो रमेश की कहानी है, वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न आपको जाते जाते बता देती हूँ, जो कि आप लोग विचार कीजिए और इनका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप लोग देखिएगा कि आपके बचपन में ऐसे कौन से दोस्त थे जो आप लोगों के साथ पढ़ा करते थे, जिनकी आपको आती है बहुत सारी याद, जो नहीं मिल रहे हैं आपको ढूंढने पर बार बार, तो उनका नाम मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा और उनको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी अन्य किसी कारणों से पलायन कर चुके हैं कहीं ना कहीं। अगर वो आप लोगों को मिलते हैं तो उनसे बैठकर विचार कीजिएगा कि क्या पलायन ही एकमात्र रास्ता है या फिर इसका कोई और आंसर या कोई और जवाब ढूंढा जा सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक बहुत ध्यान रखिएगा और आप लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार।